देवताई ना सेवा सेवा बावनगढ़ के देवी देवता ना सेवा सेवा ना प्रकृति शक्ति थोड़ा पे सजूर पे परसा पे और समस्त इस गोंडवाना भूभाग की समस्त शक्तियां अखंड ब्रह्मांड जिन्होंने इस संसार की रचना की है और जिला सीधी में अभी हम लोग 1 नवंबर को गोत्रा में आए थे और वहां पर फड़ा पे स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग ध्यान से कुछ बातों को सुने, क्योंकि अभी दादाजी ने दादा जो शंकर सिंह केराम जी जो आज के कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं, हम लोग काफी लंबे समय से इस गोंडवाना आंदोलन पर काम कर रहे हैं और इस मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिरुमाल प्रेमलाल नेटी जी, नेटी परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने आज यह कार्यक्रम यहाँ चुनगुना में रखे हैं। सामने उनका देवालय बना है और वहां पर हम लोग आज गोगो करने के बाद ठीक समय जो निर्धारित था 4 बजे से तकरीबन हमारा कार्यक्रम आज का शुरू हो गया और यह लगातार कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। हमारे इसी बीच हमारे परम सम्मानी दादा फतेह बहादुर सिंह मरकाम जी, आप गोंडवाना साहित्य, धर्म, भाषा, संस्कृति साहित्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जैसा कि अभी आपके समक्ष दादाजी ने बताया कि हम लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर दादा मरकाम जी के साथ काम कर रहे हैं। आज एक सौभाग्य का दिन है जो मरकाम पेनवासी दादा जी के साथ में चलने वाले लोग आपके साथ। एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमारे और भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं। आज हमारे जो बड़े भाई जो पूर्व विधायक मनमोहन साहब भट्टी जी का देव दिवाई का कार्यक्रम हर्रई छिंदवाड़ा में आयोजित, लेकिन मैंने आपके लिए वचन दे दिया क्योंकि वचन ही हमारा शासन है। वचन दे दिया वो पूर्ण करना। ये गोंडवाना राजवंश के लोगों की पहचान और यही हमारी शान, आन बान शान और इस सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमको सिखाया है। अभी और भी जो पदाधिकारी तरह तरह, क्योंकि अभी दादा केराम जी ने आपको बताया, अभी हमारे जय सेवा ग्रुप के सम्मानी ज्ञानेंद्र सिंह मरकाम जी, वो भी मरकाम कुल के, वो भी मरकाम परिवार के। मैं भट्टी परिवार का अपना जो बड़े भाई का देवाई का कार्यक्रम छोड़ करके यहाँ पर आया वचन निभाने के लिए। अब आपको मेरे साथ मिलकर के जो हमारी समाज की पीड़ा है, समाज की जो दर्द है, उस दर्द को मिटाने के लिए वचन निभाना पड़ेगा। उसके लिए तैयार हो जाइए। हमारे बीच हमारे जो गुरु हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दादा तिरुमाल पारस गुरु जी, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडी भूमिका प्रकोष्ठ
जिनके मार्गदर्शन पर पूरे गौड़ समाज महासभा मध्य प्रदेश के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में दादा BS परदेशी साहब जो गोंडवाना और गौड़ समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उनके निर्देशन पर दादा मरकाम जी, दादा कंगाली जी और दादा ताराम जी और बहुत सारे साहित्यकार लिख करके और वो चले गए, गोंडवाना का मिशन बना करके चले गए। लेकिन अब वो जिम्मेदारी उस मरकाम परिवार का जो आपके बीच में और जय सेवा गीत संगीत ग्रुप है, वो मरकाम परिवार के लोग, मैंने भी जिम्मेदारी दी। अगर मेरा बड़ा भाई चला गया तो कोई बात नहीं, छोटा भाई उस कारवां को आगे लेकर के जाए। तो कल करीबन इतने बजे मैं ट्रेन में बैठ चुका था और वहां से कुछ फोटो डाल करके मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को सूचित किया कि मैं यहाँ से रवाना हूं। इससे पहले आपको गीत के माध्यम से बताया गया, दादा मरकाम जी भूखे प्यासे एक साधारण कुर्ता धोती और गमछा और एक थैला लेकर के अपने इस समाज को जगाने के लिए रात दिन से उसी का परिणाम कि आज समाज जाग चुका और ये जगाने का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। इसी बीच हमारे बीच में तिरुमाल राम किशोर सिंह खुसरो जी, गोंडी भूमिका प्रकोष्ठ संगठन मंत्री और सम्मानी महाबलेश्वर सिंह जी ओलको जो जिलाध्यक्ष गौड़ समाज महासभा के आपके सामने विराजमान है और हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आज मैं सुबह जब 6 बजे यहाँ पर पहुंचा, उनके साथ बहुत सी बातें हुई। साथ ही हमारे बीच में तिरुमाल शंकर सिंह केराम जी सीधी से, और जैसे अभी बताया हमारी माता शक्ति लक्ष्मी सिंह सोटिया जी यहाँ पर हैं। समस्त विराजमान माता शक्तियों को नाम तो नहीं मालूम, मैं आप सभी को सेवा जोहार करता हूँ। सुशीला सिंह मरकाम जी ब्लॉक अध्यक्ष और भेड़ा सिंह सरपंच जी, बसंत सिंह ओलगो जी और सम्मानी बुद्ध सेन सिंह करपेती जी, प्राचार्य राम सिंह नेटी जी, सम्मानी ब्रजेश कुमार कुतराम जी युवा प्रकोष्ठ, शंकर सिंह परस्ते जी मानपुर से और सम्मानी राम सिंह नेटी जी अध्यापक, और एक बार पुनः जो हमारे जय सेवा म्यूजिक ग्रुप के साथी हैं, साथ में मोहन सिंह उइके जी प्रदेश सचिव, सभी उपस्थित सम्मानी सगा मातृ शक्तियां और पितृ शक्तियां। कल जब हम चले जबलपुर से तो अब चलती हुई ट्रेन में तो सोना संभव नहीं है, 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पर पहुंचे। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा व्यवहारी में रुके, फिर गाड़ी गई, फिर आए तो 6 साढ़े 6 बज गया। आने के बाद फिर भी चर्चा पर चर्चा करते रहे कि किस तरह समाज को दिशा और उसकी दशा को किस तरह सुधारा जाए, इस पर चिंतन चल रहा है। पूरे हमारा जितने भी संगठन है, हम लोग प्रदेश स्तर पर जा रहे हैं। जो भूमिका दी गई है उसका निर्वहन करने के लिए, और अभी 1 नवंबर को जैसे हम लोग आए थे वहां पर देखा, यहाँ पर बैठे हैं हमारे 1 नवंबर को आए थे, लॉकडाउन के दौरान भैया ने बताया यहाँ पर हमारे युवा साथी जो गोवित्रा के हैं, और उन्होंने आज सीधी जिला में
एक जज्बा देखने को मिला कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने खुद रोड बनाकर और पेट खाना का निर्माण किया। मेरा अभय सिंह कुसरो। ये हमारे जय सेवा म्यूजिक ग्रुप से है अभय सिंह कुसरो जी। जब 1 नवंबर को आए थे हम लोग, तो आप सतना तक छोड़ने के लिए आए थे और इन्होंने बताया कि दादाजी हम लोगों ने लॉकडाउन में अपने से, जैसे दशरथ माझी का नाम सुना होगा जो फिल्म का, वो अपनी पत्नी के उस पर कहना चाहिए पूरा पहाड़ खोद करके और रास्ता बनाया था, उसी तरह आपकी सीधी का नाम मध्य प्रदेश स्तर पर यह कार्यक्रम जाएगा, जितना भी हमारा ग्रुप है। इसीलिए अब आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त है, सोच समझ करके कहना चाहिए हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग अपना रास्ता एक समाज, एक रिवाज, एक आवाज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गोंड, गोंडी, गोंडवाना, जिस दिन यह गोंड समाज जाग जाएगा, हमें एहसास हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग जा रहे हैं। यह जज्बा यह देखने को मिल रहा है कि हमारी मातृ शक्तियां और पितृ शक्तियां, जो दादाजी का जो सपना था शोषण विहीन ऋणमुक्त भारत की कल्पना, अभी 8 तारीख को दादाजी के बेटे आए थे यहाँ पर केवलारी क्षेत्र में, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि दादाजी का सपना जो उन्होंने जीते जीते शोषण विहीन ऋणमुक्त भारत की कल्पना क्या कभी पूरी हो सकती है? लेकिन हमारी विचारधारा, गोंडवाना राजवंश के जो लोग, उनकी विचारधारा बहुत बड़ी। ये जो गोंडवाना भूभाग है, जैसे कि अभी बता देना चाहता हूं, हमारा जो मंत्र है, जो हमारे महापुरुषों ने जो मंत्र दिया, जय सेवा, जय बड़ा देव और जय गोंडवा, वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। बड़ा पेलता जय सेवा का जो जय सेवा महामंत्र है, जय सेवा महामंत्र है, सुनो सुबह और शाम। जय सेवा महामंत्र है, सुनो सुबह और शाम। बिगड़े काम बन जाएंगे, जय हो गोंड समाज महान। बड़ा प्रेम था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो फिर से हम लोग आपको बता देना चाहते हैं, बहुत सी बातें हमारे विद्वान वक्ताओं ने आपके समक्ष रखी, तरह तरह वही चीजें आपके समक्ष आनी चाहिए। हमको यह संकल्प लेना चाहिए कि हमको अपनी लड़ाई, यह जो उलगुलान जारी रखें। बात बहुत लंबी है, इतना बड़ा इतिहास, बहुत सी बातें हैं, उनको बताना जितना हमारे दादा मरकाम जी ने आपको बताए, निश्चित ही कहना चाहिए आपके मन में वो बात घर कर गई, अंदर कर गई। तो आने वाले समय पर जो मिशन अभी चल रहा है, उस मिशन को आगे लेकर के जाना है। और जय सेवा का सीधा सता, जब भी आप मिलेंगे, जय सेवा जय जोहार करें हमारे सगा समाज के साथ, और उनको भी बताएंगे जो जय सेवा का मतलब नहीं जानते। जैसे कि आपने देखा होगा, कलेक्टर साहब को जो आवेदन लिखते हैं, सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, इस विषय पर मेरा आवेदन स्वीकार करें। इस तरह हमारे जो साहित्यकारों ने उसको खोज निकाला। जय सेवा, ये जो पूरा संसार सेवा पे चल रहा है। सेवा बिना संसार चल ही नहीं सकता। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह पंच तत्व से मिलकर के
प्रकृति शक्ति, फड़ा पेड़ और इस चराचर जगत, यह सृष्टि का निर्माण, ये जलज, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उसका निर्माण हुआ पंचतत्व से मिलकर। तो हमारे जो दादा कंगाली जी हैं, माता जी हैं, चित्रलेखा कंगाली जी ने, उन्होंने लिखा गूढ़वाना जीव जगत की उत्पत्ति, उत्थान, पतन और पुनरुत्थान संघर्ष। जब गोंडवाना का उदय हुआ, गोंडवाना की जीव जगत की उत्पत्ति हुई, उस समय देखना कहना चाहिए करीब 28 सामने ना देते, सामने शो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ठीक है, फिर बाद में यह धरती की रचना 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व धरती की संरचना का काल है, ऐसा भूगोलवेताओं का मानना है। ये लिखा हुआ साहित्य, हमारे साहित्यकारों ने लिखा है। अपनी संरचना काल से लेकर के 28 करोड़ वर्ष पूर्व धरती का सिर्फ एक ही पिंड, गड्ढा या समूह था, एक गोंदोला था। धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिक्रिया से ज्वालामुखी और भूकंप के कारण आदि धरती आने की पेचिया के बीचों बीच एक दरार पैदा हुआ, जो धीरे धीरे बढ़ता ही गया। इस प्रकार आदि धरती यानी कि पेचिया 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों भूखंड एक दूसरे से दूर होते चले गए। वे आज भी प्रतिवर्ष एक सूद दर दूर होते जा रहे हैं। कालांतर में बीच में एक अथाह जलराशि को पैथालासा या टेथिस सागर अर्थात भूमध्य सागर कहते हैं। धरती के इस परिवर्तन को पूर्वजों ने यह कहा कि नालू खंडाना उड़े गुडोला आसी अंडोदीप, यानी कि संयुग खंडाना उन्दी उदोलावासी गंडोदीप गोंडवाना इदामा आरो धरती नारू खंड फिरती फसेर धा सागेता संयुग दासी। इस तरह 4 महाद्वीपों का एक गंडा समूह जो अंडोद्वीप के नाम से यूरेशिया या उसको लोरेशिया कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग गोंडवाना राजवंश के लोग हैं, जो पूरी पृथ्वी पर दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका, इस तरह कहना चाहिए, हम लोग धरती के आधे से ज्यादा हिस्से पर हमारा गोंडवाना और गोंड समुदाय के लोग रहते। उनको पहचानने की आवश्यकता है। हम लोग पूरे भारत पर दौरा कर चुके हैं, जहां भी जाएंगे। आज मैं जबलपुर के अंदर निर्माणी में काम करता हूं, वहां ऑल इंडिया के लोग वहां पर मिलते हैं पूरे प्रदेश से। तो उनसे मैं चर्चा करते रहता हूं कि वहां की आदिवासियों की संस्कृति कैसी है, गोंडवाना की संस्कृति कैसी है। तो यह सब बातें हैं, कहना चाहिए, जो हम अब आ जाते हैं। जय सेवा जो पूरी प्रकृति, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जितने 7 दिवस हैं, ये पूरा एक दूसरे का परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया से यह संसार चल रहा है। उसी का नाम है जय सेवा महामंत्र। फड़ा फेंकता, सजार फेंकता, तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा हमारा जय सेवा महामंत्र। और सबसे बड़ा, बाबा जी ने भी बोले कि सबसे बड़ा शक्ति खड़ा पेड़ है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं। हम लोग उस शक्ति को मानते हैं, तालियां बजाना और उसी को मानना और जानना। हमारे विद्वान वक्तागण अभी और आपको आगे अच्छे जो समाज की रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति है, उसके बारे में आपको बताएंगे। एक बार मेरे साथ नारा लगाएं तो मैं समझूंगा
कि मेरी बातें आप तक पहुंच चुकी और मैं भी धन्य हो गया कि आपके दर्शन करके आप कहना चाहिए अब रात भर जो हमारा दादाजी ने बोले, जिस समाज ने आपको रोटी और पेटी दी, जिस समाज ने आपको रोटी और पेटी दिया है, उसका फर्ज आपको निभाना पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ लिख करके, दादा मरकाम जी पढ़ लिख करके और शिक्षक और भी जो हमारे दादाजी हैं यहाँ पर, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर पढ़े लिखे होने के नाते हमारा दायित्व, अब वो चले गए, हमारे पेड़ पर चले गए, दादा मरकाम जी चले गए, दादा कंगारी जी चले गए, दादा ताराम जी चले गए और अभी हमारे जो बड़े भाई एमएलए मनमोहन साहब भट्टी जी का भी बताया, वो भी हमारे लिए चले गए। लेकिन अब जिम्मेदारी आपके पास सब कुछ है, समाज है, संगठन है, सब कुछ। अब सत्ता तक भी आपको जाना है। असली बात हो आने वाले समय तो बाबा साहब ने, अब सुनो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसका उनका सहयोग, जिनका कल जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी थे, उनका कल जयंती था, मनाया गया जगह जगह। तो बाबा साहब ने इस तरह कोट पैंट पहन करके, और उनकी प्रतिमा आपने देखी होगी, इस तरह उन्होंने उंगली दिखाया। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आपको संसद पर कब्जा करना है, संसद पर कब्जा करना है। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमको सिखाया, मुट्ठी बांध करके और जय सेवा जय बड़ा देव का नारा लगाना सिखाया। और उन्होंने कहा कि अपने अधिकार अपने हाथों में लेकर के, और हमें समाज की संवैधानिक तरीके से अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वो चाहे धर्म की हो, भाषा की हो, संस्कृति की हो, साहित्य की हो, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिसके लिए आपके इस मंच पर बैठे लोग मध्य प्रदेश से आपको दिशा निर्देश, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर जो संगठन है, सामाजिक, सांस्कृतिक और अपने भूमिका संघ राष्ट्रीय स्तर पर, अभी 13, 14, 15 जनवरी को अमरकंटक में बैठक हुई थी। उसमें अब आने वाले जो कछारगढ़ का मेला है, उस पर बैठक होना था 28 तारीख को, लेकिन कोरोना के कारण बैठक नहीं हुई। इसलिए अब कुछ तो कहना चाहिए हम लोगों के साथ वर्षों से, सदियों से अत्याचार और धोखा होता चला है, उस कहना चाहिए। लेकिन इस तरह जो इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो सत्तासीन सरकारें वो चल रही है, आपके धर्म पर, आपके उस पर धर्म पर कहना चाहिए हमला करने की कोशिश है, हमला करने की तैयारी है। क्या क्या बयान अभी पर आया, प्रदेश के मंत्रियों ने क्या क्या बयान दिया, इन सब से सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अपना यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा, तभी आपको सम्मान हम लोग दिला पाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं माता शक्तियां एवं पितृ शक्तियां। अभी और भी बातें हैं, अब मेरे साथ सभी लोग नारा लगाएंगे, माता शक्तियां, पितृ शक्तियां। इतना समय जो आपने दिया और बड़ी मुश्किल से, बड़े मेहनत से आज चुनगुना में पूरा समाज एकत्रित हुआ है। इस समाज को जोड़ने के लिए क्या क्या तरकीब, क्या क्या मेहनत, क्या क्या उपाय सोचना पड़ता है, इससे समाज इकट्ठा होता है। साहब, तकलीफ उसको होती है जिसका घर
करता है, जिसका घर टूटता है। हमारा घर टूटा है, हमारा घर टूटा है, हमारा घर बिखर गया है, इसलिए तकलीफ हमको हुई है। तो हम लोग आज एकत्रित होकर के समाज को संगठित करने के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। यह जागने का समय है। अभी समूह जागरण था, पिछले समय इतिहास के पन्नों पर देखेंगे, इतिहास के पन्नों पर अगर देखेंगे, महाभारत काल में भी जो आदिवासी धनुर्धर था, एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य का नाम सुना आपने? बोलिए। तो एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया कि मुझे धनुर्विद्या का अभ्यास कराएं, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। लेकिन वो पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। और लेकिन एकलव्य ने यह तय किया कि मैं तो धनुर्विद्या सीख करके रहूंगा। और उन्होंने द्रोणाचार्य की प्रतिमा अपने जंगल में स्थापित की और अभ्यास करने लगा। और उसमें एक दिन ऐसा आया कि वो श्रेष्ठ विश्व का धनुर्धर हो गया। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे निकल गया, तो उसने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। इसलिए उन बातों को समझना है। अब ये अंगूठा कोई छीन ना पाए, इस अंगूठा को संभाल के रखना, क्योंकि इससे अब तीर भी चलाना है। वो समय गया जब बड़े बड़े राजमहल और रियासत थी, और कहना चाहिए जो राजा महाराजा हैं उनके घर से राजकुमार पैदा होते थे। समय बदल गया, समय अब इस अंगूठा से आने वाले समय पर तीर चलाना पड़ेगा, तीर कमान चलाना पड़ेगा अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, तब आपका सम्मान मिल पाएगा। अभी जैसा कि अभी मैंने बताया, ग्राम सभा से लेकर के और जनपद और जिला और विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा तक आपको ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा। अगर कोई सरपंच है तो ईमानदार होना चाहिए, जो सत्य के रास्ते पर चल रहा हो। क्योंकि हमारे जो राजा महाराजा हैं, जिन्होंने 1750-1800 वर्षों तक गढ़ा मंडला और जबलपुर, जो महाप्रतापी राजा थे संग्राम साहब, महाप्रतापी राजा संग्राम साहब, बीच में हम गाना भी सुनाएंगे, लेकिन बातों को भी ध्यान से सुनिए। यह अवसर बार बार नहीं आता। समाज आज यहाँ एकत्रित हुआ है, पूरे जिला में खबर होगा कि यह गोंड समाज एकत्रित हो रहा है। आज इसको कैसे बिखारा जाए, हैं, कैसे अलग अलग किया जाए। ये जो दूसरे जो संगठन है, दूसरे संगठन अलग अलग, कभी हमारे समाज को कन्वर्ट कर दिया जाता है, कभी ईसाई बना दिया जाता है, कभी मुस्लिम बना दिया जाता है, तो कभी कहना चाहिए तरह तरह प्रपंच। इस देश के अंदर क्या प्रपंच नहीं चल रहा है। अगर हम लोग एकत्रित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो आपकी संवैधानिक अधिकारों का हनन होता रहेगा। आप देखते हैं, मैं ज्यादा उन बातों पर फोकस नहीं करना चाहता, लेकिन सावधान और सतर्क रहिए। सामने वाला किस तरह आपको वार करने वाला है, आपकी धर्म पर, आपकी भाषा पर, आपकी संस्कृति पर। अरे इससे पहले तो अभी हाल ही में आया, अभी बोलते हैं कि वो रामायण रामलीला करवाएंगे पूरी। अरे वो समय गया रामलीला का, अब ये समय है गोंडवाना लीला का। अब हमारे कलाकार ज्ञानेंद्र सिंह मरकाम जी, अभय कुशराम जी और हमारे जैसे गोंडवाना फिल्मकार, हमारा मिशन सिर्फ, हमारा मिशन क्या है?
शिक्षा के रास्ते पर अगर चलते हैं तो शिक्षा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बाबा साहेब ने कहा। उसमें हमने एक चीज और जोड़ा, सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। अगर पढ़ लिख करके आज हम नौकरी पर नहीं आते, आज दादाजी कहने चाहिए, आज के राम साहब हैं, गोरखपुर साहब हैं, शिक्षा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है। बजाओ भाई बाजा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा धारेगा शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह, अलग अलग आवाज है हमारे देश। तो जो हमारे कलाकार हैं, इन्होंने कितने गीत गाए, गुणवाना स्वर लहरी, प्रेम साहब मरावी जी, ज्ञानेंद्र सिंह मरकाम जी और भी कलाकार हमारे बीच में उपस्थित होंगे। हाँ, आनंद सिंह जी जो ये आर्गन प्ले कर रहे हैं। हम खुद इस देश के मालिक, इस सृष्टि के निर्माता, इस भूमि पुत्र, लोग भूमि पुत्र। गोड, जैसे कभी गोड के बारे में बताते थे, गोड का मतलब गो का मतलब पृथ्वी और अंड का मतलब पृथ्वी का बच्चा, अर्थात भूमि पुत्र, इस देश के मालिक हुआ। लेकिन इन मालिकों से बाहर से जो आने वाले लोग हैं, बता देना चाहता हूं, राजा संग्राम साहब जो 52गढ़ के राजा थे, महाप्रतापी राजा थे, जबलपुर में मदन महल नाम सुना होगा। तो हमारे लोगों ने, हमारे गोंडवाना राजवंश के लोगों ने सब धर्मों का सम्मान किया, सबको सम्मान दिया। जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए। अब मैं बता देना चाहता हूँ, जो राजा शंकर शाह है, रघुनाथ शाह है, उस समय गुजरात से जो व्यापारी आए थे उनको व्यापार करने का अवसर दिया। लेकिन व्यापार करने वाला व्यापार करते करते महल कटारी बना लिया सीधी में, और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। इसलिए आर्थिक स्वावलंबन और व्यापार भी करना है। जब तक अपन व्यापार नहीं करेंगे, अभी हमें काम बहुत करना है। अभी हम लोगों ने कोई लड़ाई नहीं जीती। 2003 में हम लोगों ने कुछ संदेश दिया था, लेकिन फिर मैंने बोला कई कार्यक्रम में हो गया, फिर क्या हुआ? फिर जीरो 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 जीरो, फिर जीरो से आपको काम चलना पड़ेगा। जब गोंडवाना के हीरो पैदा होंगे, गोंडवाना के फिल्म स्टार पैदा होंगे, गोंडवाना के साहित्यकार पैदा हो चुके हैं, तो हम लोग दिल्ली से लेकर के बॉम्बे और बॉम्बे से लेकर के कलकत्ता और कलकत्ता से लेकर के चेन्नई तक हमारे लोग हर जगह मेरे पास फोन आते हैं, दादाजी मैं नागपुर में हूँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारा मिशन है, हम लोग कृषि, रोजगार, व्यापार, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जब तक शिक्षित नहीं होंगे, आप वकील नहीं बनोगे, एडवोकेट नहीं बनोगे, जज की पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक न्यायालय में कैसे जाओगे? तो शिक्षा का बहुत बड़ा पैमाना, शिक्षा समुद्र है, ज्ञान समुद्र है, जितना बांटोगे उतना बढ़े। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ये बच्चे, भैया ध्यान से सुनना, ये सामने वाले इधर आप लोग बोल रहे, ये बच्चे जो पढ़ लिख करके कहना चाहिए इंजीनियर बनेंगे, तब बड़े बड़े नहर, पुल और बिजनेस की ओर बढ़ पाएंगे। अगर इस क्षेत्र पर, इस विषय पर हम लोगों ने चिंतन नहीं किया, तो हम लोग वही के वही खेती बाड़ी करते रहेंगे। और कहना चाहिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आप चीफ जस्टिस कौन है? कितने वकील हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं? अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन
जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे हम लोग अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मेरे साथ आप कहिए, गर्व से कहो हम गर्व हैं। दोबारा बोलिए सब लोग जी। गर्व से कहो हम गोंड हैं, गर्व से कहो हम गोंड हैं। हमारी भाषा गोंडी है, हमारी भाषा गोंडी है, हमारी संस्कृति गोंडी है। मैं जानता हूं अभी कुछ और बातें जो कहना चाहिए आपके समक्ष मैं रखूंगा। तो इस तरह हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो गुरु थे पहानी पारी कुपार लिंगो, दादाजी ने आपको बताया कि पहानी पारी कुपार लिंगो माता हिरवा और राजा कुलसीर के पुत्र थे और उन्होंने जब वो अपना शिक्षा दीक्षा अध्ययन करके लौट करके आए तो राजा साहब ने उनको बोला 18 वर्ष के बाद कि आप राजगद्दी संभालिए। तो हमारे जो उनके नाम से पहले नारा लगा दीजिए, थोड़ा एनर्जी आ जाए, फिर उसके बारे में बताएंगे जो गोत्र व्यवस्था जिन्होंने बनाई। पानी पारी कुपार लिंगोना, पानी पारी कुपार लिंगोना। हमारी माता शक्तियां सेवा सेवा नहीं बोल रही हैं। भूख लगी होगी तो थोड़ी देर से क्या बोलते हैं खाना भात खा लेना, दाल भात बना है ना। लेकिन यह अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए ये तो आदान प्रदान है, क्रिया प्रतिक्रिया। अगर हम आपको कुछ बोल रहे हैं, ये गिव एंड टेक, अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं शब्दों के माध्यम से तो आपको लेना है और साथ साथ में बीच बीच में जयकारा का नारा भी लगाना है ताकि नींद आपको ना सताए। फिर अभी तो हमारे गीत संगीत के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस तरह कहना चाहिए समाज को जगाने का जो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यह कार्यक्रम चलता रहेगा पूरे प्रदेश भर। प्रदेश में तरह तरह हमारे विद्वान वक्ताओं ने बताया कि किस तरह हमारे साथ आज भी छल हो रहा है, कपट हो रहा है। उन कपटियों से सावधान रहना है, उनको अपना ताना बाना और अपना निशाना बनाना है। कैसे वो आने वाले समय पर बताएंगे। एक छोटा सा गीत आपको गा दें ताकि एनर्जी। जागो 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 रे, जागो 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 रे, मोरे गढ़वाना के राज करैया जागो जागो रे, जागो 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 रे, मोरे गढ़वाना के राज करैया जागो, जागो 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 रे। ज्यादा लंबा गीत नहीं गाएंगे क्योंकि अगर हम ही गा देंगे तो फिर हमारे जो भाई हैं सगाजन उनको भी तो गाना है। हम तो थोड़ा सा बीच बीच में एडवर्टाइज देते हैं क्योंकि हम फिल्मकार हैं, है ना। माता जी वगैरह हमारी मातृशक्तियाँ टीवी देखती रहती, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, और तमाम कहना चाहिए वो एडवर्टाइज आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स देना पड़ता है। नहीं तो बोलेंगे काय के फिल्म कलाकार के हिसाब से तो कुछ स्पीच ही नहीं सुना, इसलिए बीच बीच में मनोरंजन भी करना पड़ता है। कहीं कहीं कलाकार नहीं जाते तो फिर गाना भी सुनाना पड़ता है, इसलिए हर तरह से तैयारी करके आना पड़ता है क्योंकि हमारा जो समाज है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात ये कि संगीत में बहुत बड़ी शक्ति। अभी आपने देखे, मैं ध्यान से सुन रहा था संगीत को। आज चाहे बॉलीवुड की फिल्में हो,
चाहे जहाँ की हो, जो हमारे गीत के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है। जैसे हमारे ज्ञानेंद्र सिंह मरकाम जी आपको गाना गा करके सुना रहे हैं, किस तरह वो मैं आवाज़ को बहुत ध्यान से सुना, तो उनका जो जब मैं सुन रहा था तो मैं जंगल की तरफ चला गया, क्योंकि जो लेखक रहता है, जो कल्पना है या फिल्मकार है, जब वो गा रहे थे मैं बार बार उन्हीं का गाना सुनता हूँ। आपने प्रेम साहब मरावी जी, राम कुमार धुर्वे जी, हमारे क्षेत्र से और भी जो गायक कलाकार हुए हैं, उनका जो उनके जो शब्द रहते हैं प्रकृति से रिलेटेड रहते हैं, जंगल की ओर लेकर के जाते हैं। अभी और उनके गाने सुनेंगे, देखिए वो किस तरह आपको गानों के माध्यम से जगाएंगे। निश्चित ही मेरे भाइयों, अब आप मेरे साथ जाग जाइए और हम अब और कुछ बातें आपको जगाते हुए आपके समक्ष रखेंगे। अभी कुछ आवाज बदलना पड़ा, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये एक ऐसी भाषा में बोल रहे हैं, काहे के कलाकार। हम हर कलाकार का थोड़ा थोड़ा कॉपी करते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि भट्टी जी आए थे एक हमारे गोंडवाना फिल्मकार के नाम से, उन्होंने कुछ अलग से आपको संदेश दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, भरोसा कर लिया उन पर, भरोसा कर लिया उन पर, ये हमारी भूल थी। और हमने देखा कि इस गोंडवाना की सड़कों पर धूल ही धूल थी। उस धूल को मिटाना है, उस धूल को मिटाना है, और जो आकाश पर जो कोहरा छाया है, उस जब वो कोहरा छाएगा तब नव प्रकाश आएगा। और निश्चित ही मेरे मन में विश्वास है, मेरे मन में यह तड़प आज से नहीं बरसों की तड़प है कि गोंडवाना का स्वराज, गोंडवाना का राज आएगा। हमारे इतिहासकारों ने पहले लिख दिया है। अब एक नाटक का डायलॉग बताते हैं। मोनोपाली को तोड़ने के लिए, मोनोपाली को तोड़ने के लिए, मोनोपाली को तोड़ने के लिए परिवर्तन जरूरी है। प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। एक ही आदमी को, एक ही आदमी को एक ही जगह पर ये जनता ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिहाजा अब तुम गाड़ी में बैठिए, मैं गाड़ी खींचता हूं। अब मरकाम दादा गाड़ी में बैठेगी कैसे? दो भिखारी की कहानी है ये, नाटक नहीं, नाटक नहीं, क्योंकि हम रंगमंच में भी हम लोगों ने काम किया, रामायण, रामलीला, महाभारत भी हम लोगों ने किया है। उस पर भी हमने देखा रामलीला में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ। अब सुनो, महाभारत में जो एकलव्य था, एकलव्य नहीं, अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, आपने देखा महाभारत में कि किस तरह चक्रव्यूह की रचना की गई थी। याद दिलाना चाहिए, चक्रव्यूह की रचना की गई और पूरे कौरव सेना में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम अश्वत्थामा, गुरु। अब हमारे जो धर्म संसद के हैं, घोड़ी भूमिका प्रकोष्ठ, गुरु पारस, गुरु हरिविज्ञ जी, पूरे पूरे राष्ट्र के अंदर हमारी घोड़ी भूमिका प्रकोष्ठ, अखिल भारतीय कोया पुनेम संघ पूरे देश में चल रहा है। ये धर्म संसद के लोग उस अभिमन्यु को, अर्थात हमारे गोंडवाना का जो चक्रव्यूह मतलब समझ गए, चक्रव्यूह की रचना करेंगे हमारे धर्म संसद के लोग। और वो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के लोग, ये स्टूडेंट यूनियन के लोग, ये पढ़े लिखे नौजवान, अभी 14 तारीख को युवा सम्मेलन किया गया जबलपुर में। तो ये वक्त गंवाने का नहीं, जो भी अब आने वाला है 21, 22, 23, अभी जो मैंने बातें बताया उस पर अभी हम उस विषय पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जब समय आएगा तो उस पर हमको बात करना पड़ेगा। जब गोंडवाना की जो गढ़ है, महल है, किले हैं, अटारी हैं, हमारी मातृ शक्तियों को रोड पर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारे दादाजी है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके माध्यम से। और आपका जो स्वाभिमान, स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान तो जाग गया, तभी तो आज यह समाज बैठा है। अब
आपके सम्मान के लिए काम करने की जिम्मेदारी धर्म संसद के लोगों की, ये पढ़े लिखे लोगों की। तो बहुत सारी बातें हैं, मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। अब वो दर्द जो जिन्होंने दादा मरकाम ने, दादा कंगाली जी ने, दादा ताराम जी ने रात दिन जाकर के और इस समाज को एक गुणवाना मिशन दिया, लेकिन यहाँ के लोग, इस देश के लोग, इस राष्ट्र के लोग हमारे साथ छलावा कर रहे हैं। अरे गोंडवाना एक वैभवशाली इतिहास है। जिस दिन यह तो समय आएगा तब पता चलेगा कि अगर वाकई हमने यह तय कर लिया, इतने लोगों ने अगर तय कर लिया, तो हमारा स्वराज आएगा, कृषि उन्नत होगी, हमारा रोजगार चलेगा, हमारा व्यापार चलेगा। उद्योग की तो बात छोड़ो, जब समय आएगा तो उद्योग भी हम बनाएंगे, वॉशिंग पाउडर बनाएंगे, निर्मा बनाएंगे और तमाम पता नहीं सब योजनाएं हैं, साबुन बनाए थे। कुछ हम लोगों ने काम चालू किया था दादा मरकाम जी के निर्देशन पर, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो वो काम पूरा आपका जो सम्मान, आपका सम्मान दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी। उस चक्र को तोड़ने के लिए हमारे गुरु पारस, माधवगढ़ और पूरे कहना चाहिए सभी धर्म संसद के लोग मिलकर के उस पर काम करेंगे, तब आपका जो है सम्मान, आपका मान सम्मान आपको दिला पाएंगे, इस बात का डर है। इसलिए मेरी मातृशक्तियों, जब अब मैं बता देना चाहता हूं, वक्त रुक जाएगा, वक्त रुक जाएगा, ठहर जाएगा, सब गोंडवाना राज आएगा। बस वक्त का इंतजार है, बार बार आपको सेवा जोहार है। अभी अब एक विषय और बता देना चाहता हूं। दादाजी ने बोले सोच बदल दो। मेरे मातृशक्तियों और पितृशक्तियों और ये जो इस देश के लोग हैं, वो भी सोच बदल दें। सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नदी के किनारे बदलने की जरूरत नहीं है, नदी के किनारे बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नजारे ही बदल जाएंगे। आपके साथ क्या छल प्रपंच हो रहा है मालूम है आपको? अभी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। अभी हाल ही में जब किसी की तथाकथित सरकार थी, ग्वारी घाट अच्छा वाला हमारा जबलपुर में बना, उसका उमा घाट नाम रख दिया। इस तरह इस देश के अंदर जो सत्तासीन सरकारें हैं, वो तरह तरह आप पर हमला कर रही हैं। आज का जो दौर है, आज का जो युग है, हमला करने का अस्त्र अलग। आपकी संस्कृति को उस समय कहना चाहिए जो लोग बाग आए थे, यह इस तरह से आप काफी आपके समक्ष बातें रखी है। अंतिम 5 मिनट और अपने गीत संगीत के माध्यम से और कुछ उसके माध्यम से आपको सुनाऊंगा और अपनी वाणी को संवाद काफी विषयों पर हो गया और कोई विषय रह गया वो मैंने लिख के रखा हूँ। जैसे एक समाज, एक रिवाज, एक आवाज के साथ हम लोगों को काम करना है। कुछ बातें हमारे और भी जो गुरजन हैं लेकर के आएंगे, कुछ संकल्प यहाँ पर पारित करेंगे कि जैसे कि सामूहिक विवाह दादा मरकाम जी ने उस समय किया था, जब हमारे घनसौर क्षेत्र से हमारे सम्मानीय राम गुलाम उइके जी विधायक थे, तब हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह किया था। फिर इसके बाद वो वहां पर विवाह नहीं हुआ। इसलिए जो आर्थिक अर्थ को बचाना है तो सामूहिक विवाह, ये दादाजी का आंदोलन था। उस समय दरबार सिंह उइके जी हमारे विधायक थे, उनके गांव में हम लोग गए थे अंधेरी रात में। वहां चिरी डोंगरी पड़ता है, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, ये कहानी अंधेरा पूरा, कोई जाने का साधन नहीं। किस्मत अच्छी थी, हम तो घर से निकलते हैं अपना माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर के, है ना, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेकर के निकलते हैं तो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो हमारे मन में विश्वास है, एक दिन कहना चाहिए वो
स्वराज हासिल होगा। तो इस तरह कहना चाहिए हमको आगे बढ़कर के और कुछ वचन कुछ संकल्प लेकर के आगे काम करना है। मुझे वचन दो करो प्रतिज्ञा, मुझे वचन दो करो प्रतिज्ञा, मेरा मान बढ़ाओगे और गुडवाना के पथ पर चलकर गुडवाना राज लाओगे। हो गई अब पीर पर्वत, हो गई अब पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई अब पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। जो हमारे कोया बच्चों की कोया पिला कोया बच्चों की धारा है नर्मदा, नर और माता, वो उस नदी का नाम है नर्मदा। और वहीं हमारी वेद भूमि है, हमारी देव भूमि है, वहीं से हमारा कोया वंश का विस्तार हुआ है। इसलिए हो गई पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, गंगा हिमालय से निकलती है और अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। लेकिन अब गोंडवाना की नदी अब आपके बीच से निकलना चाहिए, वो गोंडवाना सेतु चुनगुना से निकलना चाहिए, चुनगुना से निकलना चाहिए। ये कम से कम चुनगुना के नाम से तो ताली बजाओ। ताली बजाने से नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। हम भी तो चिल्ला रहे हैं, बीच में बजा रहे। तो मेरे माता शक्तियों और पितृ शक्तियों, आपको तरह तरह समझाया जा रहा है। दादाजी ने आपको समझाया। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अब कहना चाहिए 12 बज गए, 22 तारीख आ गया, अब दिन बदल गया। अब आने वाले समय पर हमारा जो स्वराज, हमारा जो शासन है, वचन ही हमारा शासन है। ये बाहुबली फिल्म का डायलॉग है जो माता जी ने बोला था, वचन ही हमारा शासन है। कैसे? अब एक गीत और सुनाओ। कोई अपने में बड़ा देवता शक्ति के महान, कोई अपने में बड़ा देवता शक्ति के महान, राजा हृदय सा मंत्र मारे हो गए करिए पहाड़ निशान। कोई अपने में बड़ा देवता शक्ति के महान, कोई अपने में बड़ा देवता शक्ति के महान, राजा हृदय सा मंत्र मारे हो गए करिए पहाड़ निशान, राजा हृदय सा मंत्र मारे हो गए करिए पहाड़ निशान। कोई अपने में बड़ा देवता शक्ति के महान, कोई अपने में बड़ा देवता शक्ति के महान, राजा हृदय सा मंत्र मारे हो गए करिए पहाड़ निशान, राजा हृदय सा मंत्र मारे हो गए करिए पहाड़ निशान। तो इस तरह जो हमारे जो राजा कोया प्रेमी, प्रकृति धर्मी, सत्य धर्मी, उन्हीं के बल पर राजा उस समय कैसा मंत्र मारा उन्होंने। जो मंडला के रामनगर नामनगर में करिया पहाड़ आज वह निशान। तो आप उस गोंड, अभी हमने नया तो लिखा है गोंडवाना राजवंश के लोग, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। अरे सत्य के लिए जब हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो असत्य अपने आप इस तरह जो मन में जो कामना है, मन में जो वेदना है, मन में जो चेतना है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार निरंतर आपके साथ काम करेंगे। तो दादाजी ने भी जो बोला है, जागा है रे जागा है, स्वाभिमान हमारा जागा है। दादा मरकाम जी का गाना है, ये मेरा गाना नहीं। जागा है रे जागा है, मरकाम दादा का याद करते। जागा है रे जागा, स्वाभिमान हमारा जागा है, जागा है रे जागा, स्वाभिमान हमारा
स्वाभिमान हमारा जाला है, जाला है, मान हमारा जाला है, जाला है, स्वाभिमान हमारा जाला है। गढ़ की महाशक्ति, गढ़ की महाशक्ति। कुछ और इस तरह एक गाना और बजा देता, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। गोंडेवाना में उठा तूफान रे, आज नचला है गोंड जवान। गोंडेवाना में उठा तूफान रे, आज नचला है गोंड जवान। गोंडवाना में उठा तूफान रे, आज नचला है गोंड जवान। श्रेणी लूटी असमत लूटी, श्रेणी लूटी असमत लूटी, असमत लूटी रे किस्मत लूटी। बहुत किया हलकान रे, आज मसला है गोंड जवान। आज मसला है गोंड जवान, आज मसला है गोंड जवान रे, आज मसला है गोंड जवान। मसला है गोंड जवान रे, आज मसला है गोंड जवान। आज मसला है गोंड जवान, आज मसला है गोंड जवान रे, आज मसला है गोंड जवान। गोंडवाना में उठा तूफान रे, आज मसला है गोंड जवान। गोंडवाना में उठा तूफान रे, आज मसला है गोंड जवान। गोंडवाना में उठा तूफान रे, आज मसला है गोंड जवान। श्रेणी लूटी असमत लूटी, श्रेणी लूटी असमत लूटी, असमत लूटी रे किस्मत लूटी। बहुत किया परेशान रे, आज मसला है गोंड जवान। आज मसला है गोंड जवान रे, आज मसला है गोंड जवान रे, गोंड मसला है गोंडवाना में उठा तूफान रे, आज मसला है गोंड जवान। आज मसला है गोंड जवान रे, इस तरह जो दादाजी का अभी आपने गीत के माध्यम से हमारे मरकाम जी ने गाना गाया, दादा मरकाम जी को याद किया, जो कुछ दिया उस दर्द को समझा हमारे प्रदेश अध्यक्ष तिरुमाल BS परदेशी साहब ने और सभी के सामने उसको रखा कि कहना चाहिए उन्होंने 2010 में गोंड समाज का गठन किया और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज गोंड समाज, एक रिवाज, एक आवाज के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाले समय पर इस गोंड समाज को आगे लेकर के जाएंगे। और एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ, अब मैं गाऊं मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका उठाना पड़ता है। एक चिड़िया से देखो एक चिड़िया अपना घर बनाती है, थोड़ा थोड़ा घोंसला उठा करके और उस घर में रहती है। तो इस तरह आपने जो मंच बनाया है, ये मंजिल आपने प्रदान की है, हमको मंजिल प्रदान की है ना। तो यहाँ का जो आयोजक मंडल है उसने कितना मेहनत से यहाँ पर
ये पंडाल बनाया है, भोजन व्यवस्था किया है, वहां पर खाना बन रहा है, तो मंजिल को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। जब हमारे यहाँ पर अतिथिगण बैठे हैं, हमारे जैसे वक्ता आपको वक्तव्य दे रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि इसलिए अब मैं अंतिम दौर पर पहुंच रहा हूं गीत के माध्यम से। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि आप राहत भी अपनों से मिलती है, मेरे मातृशक्ति और मित्र शक्तियों से हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं आपके समाज से ही पैदा हुआ हूं। कोई रियासत का मालिक नहीं हूं, मैं कोई रियासत का मालिक नहीं हूं, राजा राजघराने का नहीं हूं। आपके जैसे एक छोटे से गांव में टोला मोहल्ला से निकल करके पढ़ाई लिखाई करके, और कहना चाहिए जबलपुर जैसे मैं शहर में आकर के 30 वर्षों से जो काम किया, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, गढ़ महल, ताल कलैया, 2018 में हम लोगों ने आंदोलन किया था, रानी ताल की लड़ाई हमने लड़ा, तो 30 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए क्योंकि मन में एक हमारे अंदर एक शांति के साथ हम वो लोग हैं जो सब धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी धर्म का अपमान नहीं करते, हम लोग सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि गौड़ी धर्म विश्व धर्म की जननी है। गौड़ी धर्म विश्व धर्म की जननी है, और जो जननी है, जो माता है, वो सबको स्वीकार करती है। लेकिन अगर मेरी माता के साथ गलत हुआ, मेरी धरती का, मेरे चल और मेरे जंगल और मेरे जमीन का अगर किसी ने बंटवारा करने की कोशिश की, तो हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं। इस बात का नारा लगाएंगे, चल जंगल जमीन, बिरसा मुंडा, टांटिया भीम, रॉबिन हुड, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वीर नारायण सोना खान जैसे महान वीरांगनाओं ने आपकी लड़ाई लड़ी, इस देश की लड़ाई लड़ी। हम उस देश के वासी हैं जिन्होंने ईंट से ईंट, मुगल, मराठे और अंग्रेजों को इस देश से निकाला। अगर इस देश के अंदर कोई हमारे साथ छल कपट करने की कोशिश करेगा, तो आने वाले समय पर उनको हम इस देश से निकाल करके और शासन सत्ता से बाहर कर देंगे। इस बात का असली लड़ाई वो। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय जय। तो बहुत कुछ बातें हो गई। जय जय हो, जय हो, जय हो। अब आपकी जय। जय हो, जय हो, जय हो, गुणवाना की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, गुणवाना की जय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। जय हो, जय हो, जय हो, गुणवाना की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, गुणवाना की जय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। जय हो, जय हो, जय हो, गुणवाना की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, गुणवाना की जय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। कौन की विजय हो, गुणवाना की विजय हो। कौन की विजय हो, गुणवाना की विजय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। जय हो, जय हो, जय हो, गुणवाना की जय हो। तेरी विजय हो, सदा विजय हो। दीप जलाने आया हूँ। जो हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो यहाँ पर दीप जलाया गया है, उसका ये गीत है। गुरु पारस जी यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं के लिए यह संगीत है। और आपके मन में भी एक दीप जलना चाहिए। वो कौन सा दीप है? गुणवाना का दीप। आप लोग अपने घर में जाइए और सभी मातृशक्तियों से मेरा हाथ जोड़ करके मिन्नत है, निवेदन है कि अपने अपने घर में मातृशक्तियां
सुबह शाम अपने घर में पूजा करें, होमो करें और दीप जलाएं। अपने गोंडवाना साम्राज्य की जो कल्पना है, वो सपना दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जीते जी देखा था। उनका सपना को पूरा करना है। दादा गंगा देवी, दादा ताराम, दीप जलाने आया हूँ गुंडवाना में, दीप जलाने आया हूँ गुंडवाना में, दीप जलाने आया हूँ, दीप जलाने आया हूँ गुंडवाना में, दीप जलाने आया हूँ। गोरावंशियों को अधिकार दिलाने आया हूँ, दीप जलाने आया हूँ, दीप जलाने आया हूँ गुंडवाना में, दीप जलाने आया हूँ, दीप जलाने